नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने बिजनेस स्टडी की जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप किसी में प्रेशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, तो फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सेक्टरली आने वाले एग्जाम में मेरी ही वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तो जरूर देखना। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। फ्रेंड, आपको हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए। अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन पहले से आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो फ्रेंड स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is correct about Pinaka? Options are: it is a multi-barrel rocket system. Option B: it is type of battle tank. Option C: it is an advanced submarine. And option D: it is an indigenously developed drone system. फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा पिनाका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपको ऑप्शन दिए गए थे: इट इज़ ए मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। ऑप्शन बी: इट इज़ अ टाइप ऑफ बैटल टैंक। ऑप्शन सी: इट इज़ एन एडवांस सबमरीन। एंड ऑप्शन डी: इट इज़ एन इंडिजिनसली डेवलप्ड ड्रोन सिस्टम। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि इट इज़ ए मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। बेसिकली पिनाका क्या है, तो आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि इट इज़ ए मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। फ्रेंड, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ क्वाड ग्रुप ऑफ नेशन। ऑप्शन आर फ्रांस, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन डी जापान। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा कि इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो क्वाड ग्रुप ऑफ नेशन की मेंबर नहीं है। आपको ऑप्शन दिए गए थे: फ्रांस, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन डी जापान। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए, यानी कि फ्रांस, जो कि क्वाड ग्रुप ऑफ नेशन का मेंबर नहीं है। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं। फ्रेंड, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेट के लिए फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नेक्स्ट लेते हैं, द फर्स्ट फेज ऑफ मालबर एक्सरसाइज 2020 वाज कंडक्टेड एट। ऑप्शन आर पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम एंड ऑप्शन डी कोची। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया जो फर्स्ट फेज है ना मालबर एक्सरसाइज 2020 का, वो कहाँ पर हुआ। आपको ऑप्शन दिए गए थे: पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम एंड ऑप्शन डी कोची। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी, यानी कि विशाखापट्टनम। जो फर्स्ट फेज है ना मालबर एक्सरसाइज 2020 का, वो कहाँ पूरा, तो आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि विशाखापट्टनम। अगर मैं आपसे ये पूछा जाए कि जो मालबर एक्सरसाइज हुई थी, उसमें किन किन कंट्री की जो नेवीज ने पार्टिसिपेट किया था, तो आंसर इज इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड, ये 4 कंट्री की नेवीज थी जिन्होंने मालबर एक्सरसाइज 2020 में पार्टिसिपेट किया था। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, the weight of an object is due to: options are the net force acting on it, option B the total forces acting on it, option C the force that exerts on the ground and option D its inert property। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी, यानी कि द फोर्स दैट एक्सर्ट ऑन द ग्राउंड। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ये पूछा गया था द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू, द आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि द फोर्स दैट एक्सर्ट ऑन द ग्राउंड। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, Arabica, Robusta, and Liberica are the varieties of: options are coffee, option B tea, option C sugar cane and option D cotton। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा जो अराबिका, रोबस्टा एंड लिब्रिका है ना, वो किसकी वैराइटीज़ हैं। आपको ऑप्शन दिए गए थे: कॉफ़ी, ऑप्शन बी टी, ऑप्शन सी शुगर केन एंड ऑप्शन डी कॉटन। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में आते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए, यानी कि कॉफ़ी। फिर जो अराबिका, रोबस्टा एंड लिब्रिका है ना, वो वैराइटी किसकी हैं, तो आंसर ऑप्शन ए, यानी कि कॉफ़ी की। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी कई बार हमें पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाय। ऑप्शन आर द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी द होम मिनिस्टर, ऑप्शन सी द प्रेसिडेंट एंड ऑप्शन डी द हेल्थ मिनिस्टर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, उसका हेड कौन होता है। आपको ऑप्शन दिए गए थे: प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी द होम मिनिस्टर, ऑप्शन सी द प्रेसिडेंट एंड ऑप्शन डी द हेल्थ मिनिस्टर। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए, यानी कि द प्राइम मिनिस्टर। फ्रेंड, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, वो हेड होते हैं किस अथॉरिटी के, तो आंसर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शिप वॉज इन्वॉल्व इन मिशन सागर 2। ऑप्शन आर आई एन एस शक्ति, ऑप्शन बी आई एन एस विक्रमादित्य, ऑप्शन सी आई एन एस केसरी एंड ऑप्शन डी आई एन एस ऐरावत। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली इनमें से कौन सा शिप जो है वो मिशन सागर 2 में इन्वॉल्व था। आपको ऑप्शन दिए गए थे: आई एन एस शक्ति, ऑप्शन बी आई एन एस विक्रमादित्य, ऑप्शन सी आई एन एस केसरी एंड ऑप्शन डी आई एन एस ऐरावत। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी, यानी कि आई एन एस ऐरावत, जो कि इन्वॉल्व था मिशन सागर 2 में। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, द लूरी हाइड्रो
इलेक्ट्रिक पावर इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर? ऑप्शन आर सतलुज, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी रावी एंड ऑप्शन डी चनाब। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा जो लूरी हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो किस रिवर को बनाया जाना है या बन चुका है। आपको ऑप्शन दिए गए थे सतलुज, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी रावी एंड ऑप्शन डी चनाब। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में कहते हो तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि सतलुज। फिर जो लोरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वो किस रिवर के ऊपर है तो आंसर ऑप्शन ए यानी कि सतलुज रिवर के ऊपर। नेक्स्ट लेते हैं द कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम इज कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट? ऑप्शन आर केरला, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तेलंगाना एंड ऑप्शन डी महाराष्ट्र। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा तो कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम है ना वो किस स्टेट में है। आपको ऑप्शन दिए गए थे केरला, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तेलंगाना एंड ऑप्शन डी महाराष्ट्र। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में कहते हो तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि तेलंगाना। फ्रेंड जो कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम है ना वो किस स्टेट में है तो आंसर तेलंगाना स्टेट में। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं द ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड? ऑप्शन आर 1819, 1889, ऑप्शन बी 1892, ऑप्शन सी 1898 एंड ऑप्शन डी 1901। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में कहते हो तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि 1889। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं फ्रेंड ये क्वेश्चन रीजनिंग का है, आई होप इसका आंसर आपको आता होगा। तो क्वेश्चन इज इफ़ द डे बिफोर येस्टरडे वॉज ट्यूसडे व्हेन विल सैटरडे बी? ऑप्शन आर टुडे, ऑप्शन बी टुमारो, ऑप्शन सी डे आफ्टर टुमारो एंड ऑप्शन डी 2 day आफ्टर टुमारो। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में कहते हो तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि डे आफ्टर टुमारो। नेक्स्ट लेते हैं फिर इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपने खुद सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो क्वेश्चन ये है कि इफ़ द साउथ ईस्ट इज़ कॉल्ड ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज़ कॉल्ड वेस्ट, साउथ वेस्ट इज़ कॉल्ड साउथ एंड सो ऑन, देन नॉर्थ विल बी? ऑप्शन आर ईस्ट, ऑप्शन बी नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन सी नॉर्थ वेस्ट एंड ऑप्शन डी साउथ। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो नेक्स्ट लेते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ ऑफ ए सी waves is called? ऑप्शन आर वेव लेंथ, ऑप्शन बी वेव हाइट, ऑप्शन सी वेव फ्रीक्वेंसी एंड ऑप्शन डी फैच। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बताते हो तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि वेव लेंथ। फिर जो डिस्टेंस होती है दो सक्सेसिव क्रस्ट या फिर ट्रफ के बीच में तो वो क्या होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आंसर इज वेव लेंथ। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी कई बार जब पूछा गया आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं टू मैग्नेटिक लाइन्स प्रोड्यूस बाय द सेम सोर्सेज, ऑप्शन आर नेवर इंटरसेक्ट, ऑप्शन बी कैन ओरिजिनेट फ्रॉम सेम पॉइंट, फिर यहाँ पे पॉइंट है एल यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन सी कैन टर्मिनेट एट सेम पॉइंट एंड ऑप्शन डी कैन इंटरसेक्ट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अगर मैं आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में कहते हो तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। फ्रेंड जो 2 मिनट लाइन होती है ना अगर वो सेम रिसोर्स सोर्सेज हैं तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 में शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट लेते हैं द रडार यूज्ड बाय द पुलिस टू चेक ओवर स्पीडिंग व्हीकल्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ? ऑप्शन आर रामन इफेक्ट, ऑप्शन बी इंडक्शन इफेक्ट, ऑप्शन सी डॉपलर इफेक्ट एंड ऑप्शन डी कोलम इफेक्ट। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में कहते हो। बेसिकली फ्रेंड क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो रडार यूज़ करते हैं ना पुलिस वाले स्पीडिंग व्हीकल चेक करने के लिए तो वो किस प्रिंसिपल वर्क करता है। आपको ऑप्शन दिए गए थे रामन इफेक्ट, ऑप्शन बी इंडक्शन इफेक्ट, ऑप्शन सी डॉपलर इफेक्ट एंड ऑप्शन डी कॉलम इफेक्ट। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में कहते हो तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि डॉपलर इफेक्ट। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं विच गैस प्रोड्यूस ए रेड लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू इट? ऑप्शन आर हीलियम, ऑप्शन बी ऑर्गन एंड ऑप्शन सी नाइट्रोजन एंड ऑप्शन डी नियॉन। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में कहते हो। बेसिकली फ्रेंड क्वेश्चन ये पूछा इनमें से कौन सी गैस है जो रेड लाइट प्रोड्यूस करती है जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। आपको ऑप्शन दिए गए थे हीलियम, ऑप्शन बी ऑर्गन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन एंड ऑप्शन डी नियॉन। तो आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि नियॉन। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग द एक्चुअल प्लेस ऑफ गैसेस एक्सचेंजेस? ऑप्शन आर ब्रोंची, ऑप्शन बी नेसल पैसेज एंड ऑप्शन डी एल्बोलाई एंड ऑप्शन डी ट्रैकिया। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा कि ह्यूमन बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पर होता है इन 4 ऑप्शन में से। आपको ऑप्शन दिए गए थे ब्रोंची, ऑप्शन बी नेसल पैसेज, ऑप्शन सी एल्बोलाई एंड ऑप्शन डी ट्रैकिया। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में आते हो तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि एल्बोलाई। फ्रेंड जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है ह्यूमन बॉडी में वो कहाँ पर होता है, आंसर ऑप्शन सी यानी कि एल्बोलाई।
फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट लेते हैं, विच हार्मोन कंट्रोल द रेट ऑफ हार्ट बीट इन ह्यूमन बींग? ऑप्शन आर एड्रेनलिन, ऑप्शन बी थायरोक्सिन, ऑप्शन बी इंसुलिन एंड ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हो। बेसिकली फ्रेंड क्वेश्चन ये पूछा है कौन सा हार्मोन जो है वो हार्ट बीट की रेट को कंट्रोल करता है। आपको ऑप्शन दिए गए थे एड्रेनालिन, ऑप्शन बी थायरोक्सिन, ऑप्शन बी इंसुलिन एंड ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। अगर मैं आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि एड्रेनालिन जो कि कंट्रोल करता है रेट हार्ट बीट की रेट को। नेक्स्ट लेते हैं, an electron and a photon have same de Broglie wavelength, then they have same option are linear momentum, option B energy, option C speed and option D angular momentum। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया कि अगर इलेक्ट्रॉन और एक फोटॉन जिनकी सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ है तो उनका एक चीज़ और सेम होगा, वो क्या होगा इन चार ऑप्शन में से। आपको ऑप्शन दिए गए थे लीनियर मोमेंटम, ऑप्शन बी एनर्जी, ऑप्शन सी स्पीड एंड ऑप्शन डी एंगुलर मोमेंटम। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि लीनियर मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन एंड ए फोटोन हैव सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ देन दे हैव द सेम लीनियर मोमेंटम। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ, ऑप्शन आर बल्क मॉडुलस, ऑप्शन बी शेयर स्ट्रेन, ऑप्शन सी वॉल्यूम इफेक्ट एंड ऑप्शन डी सरफेस टेंशन। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा जो पानी और तेल है ना वो आपस में मिक्स नहीं करते, वो किसकी वजह से, किस प्रॉपर्टी की वजह से। आपको ऑप्शन दिए गए थे बल्क मॉडुलस, ऑप्शन बी शेयरिंग स्ट्रेन, ऑप्शन सी वॉल्यूम इफेक्ट एंड ऑप्शन डी सरफेस टेंशन। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में आते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि सरफेस टेंशन। फिर जो ऑयल और वाटर है वो मिक्स किस लिए नहीं करते हैं, तो आंसर ऑप्शन डी यानी कि सरफेस टेंशन की वजह से। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज अ मेजर फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स? ऑप्शन आर क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, ऑप्शन सी इम्यूनिटी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा है जो प्लेटलेट्स होते हैं उसका मेन फंक्शन क्या है। आपको ऑप्शन दिए गए थे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ऑप्शन बी O2 ट्रांसपोर्टेशन, ऑप्शन सी इम्यूनिटी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। फ्रेंड जो मेन फंक्शन होता है ना प्लेटलेट्स का वो क्या है, तो आंसर ऑप्शन ए यानी कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। नेक्स्ट लेते हैं, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन एटम इज, ऑप्शन आर 35.9 U, ऑप्शन बी 35.5, ऑप्शन सी 35 एंड ऑप्शन डी 37.0। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में सकते हो। तो बेसिकली मैं क्वेश्चन ये पूछा है जो क्लोरीन एटम होता है उसका एटॉमिक मास कितना होता है। आपको ऑप्शन दिए गए थे 35.9, ऑप्शन बी 35.5, ऑप्शन सी 35 एंड ऑप्शन डी 37। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि 35.5। फ्रेंड जो क्लोरीन का एटम का मास कितना होता है, तो आंसर 35.5। अगर आपसे एटॉमिक नंबर पूछा जाए तो आंसर 17। फ्रेंड ये दोनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द फेड कप हार्ट अवार्ड 2020? ऑप्शन आर सानिया मिर्जा, ऑप्शन बी पीवी सिंधु एंड ऑप्शन सी सानी नेहवाल एंड ऑप्शन डी हिमा दास। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा कि जो फेड कप हार्ट अवार्ड था ना 2020 का वो किसने जीता इन चार ऑप्शन में से। आपको ऑप्शन दिए गए थे सानिया मिर्ज़ा, ऑप्शन बी पीवी सिंधु, ऑप्शन सी सानिया नेहवाल एंड ऑप्शन डी हिमा दास। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर वो ऑप्शन ए यानी कि सानिया मिर्ज़ा। फ्रेंड जो 2020 का फेड कप हार्ट अवार्ड था वो किसने जीता, तो आंसर ऑप्शन ए यानी कि सानिया मिर्ज़ा ने। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम टाइम में शेयर जरूर करिएगा। और फ्रेंड आपको हमेशा इस चैनल पर क्वालिटी कंटेंट दिए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो फ्रेंड मैंने आपके ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके से रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो फ्रेंड वो सारी वीडियोस आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट लेते हैं, द नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज़ ऑब्जर्व ऑन, ऑप्शन आर 9 अगस्त, ऑप्शन बी 8 अगस्त, ऑप्शन सी 11 मई एंड ऑप्शन डी 17 मई। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, ऑपरेशन सद्भावना इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ, ऑप्शन आर इंडियन आर्मी, ऑप्शन बी इंडियन नेवी, ऑप्शन सी इंडियन एयरफोर्स एंड ऑप्शन डी इंडियन आर्मी एंड यूएन पीस कीपिंग मिशन। फ्रेंड जो ऑपरेशन सद्भावना था वो किसका इनिशिएटिव था। आपको ऑप्शन दिए गए थे इंडियन आर्मी, ऑप्शन बी इंडियन नेवी, ऑप्शन सी इंडियन एयरफोर्स एंड ऑप्शन डी इंडियन आर्मी एंड यूएन पीस कीपिंग मिशन। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि इंडियन आर्मी। फ्रेंड जो ऑपरेशन सद्भावना था ना वो किसका इनिशिएटिव था, तो आंसर ऑप्शन ए यानी कि इंडियन आर्मी का।
फ्रेंड ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 शेयर जरूर करेगा। और फिर हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हो एज बिंदु स्टडी आई जी के। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट रैंक ऑफ विंग कमांडर ऑफ इंडियन एयरफोर्स इंडियन आर्मी। ऑप्शन आर लेफ्टिनेंट, ऑप्शन बी कैप्टन, ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट कॉलोनियल एंड ऑप्शन डी कॉलोनियल। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में कहते हो, तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि लेफ्टिनेंट कॉलोनियल। फ्रेंड जो विंग कमांडर होते हैं ना इंडियन एयरफोर्स में, उसका जो रैंक होता है वो इंडियन आर्मी किस रैंक के बराबर होता है, तो आंसर ऑप्शन सी यानी कि लेफ्टिनेंट कॉलोनियल। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी कई बार हमें पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ऑप्शन आर बॉइलिंग, ऑप्शन बी आयन एक्सचेंज, ऑप्शन सी लाइम ट्रीटमेंट एंड ऑप्शन डी बबलिंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्वेश्चन ये पूछा गया कि विच आर द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ऑप्शन आर बॉइलिंग, ऑप्शन बी आयन एक्सचेंज, ऑप्शन सी लाइम ट्रीटमेंट एंड ऑप्शन डी बबलिंग सल्फर डाइऑक्साइड। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में कहते हो, तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि आयन एक्सचेंज। फ्रेंड जो वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो किस मेथड से रिमूव की जाती है, तो आंसर ऑप्शन बी यानी कि आयन एक्सचेंज मेथड से। नेक्स्ट लेते हैं, द फर्स्ट एशियन गेम वर हेल्ड इन, ऑप्शन आर चाइना, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी पाकिस्तान एंड ऑप्शन डी ईरान। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसीलिए पूछा तो फर्स्ट एशियन गेम थे वो कहाँ पर हुई थी, किस कंट्री में हुई थी। आपको ऑप्शन दिए गए थे चाइना, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी पाकिस्तान एंड ऑप्शन डी ईरान। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में आते हो, तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि इंडिया। फ्रेंड जो फर्स्ट एशियन गेम थी ना वो कहाँ पर हुई थी, तो आंसर इंडिया में। नेक्स्ट लेते हैं, विच कंट्री वॉन फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट इन 1975। ऑप्शन आर इंग्लैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी वेस्ट इंडीज़ एंड ऑप्शन डी पाकिस्तान। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप था ना वो किस कंट्री ने जीता था। आपको ऑप्शन दिए गए थे इंग्लैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी वेस्ट इंडीज़ एंड ऑप्शन डी पाकिस्तान। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में आते हो, तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि वेस्ट इंडीज़ ने। फ्रेंड जो फर्स्ट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट हुआ था 1975 में, उसको किस कंट्री ने जीता था, आंसर ऑप्शन सी यानी कि वेस्ट इंडीज़ ने जीता था। लास्ट क्वेश्चन, द आर्टिकल 371C ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड स्पेशल privileges to which Indian state? Questions are answers are sorry answers sorry options are Manipur, option B Assam, option C Assam and option B Assam, option C Sikkim and option D Goa। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा तो आर्टिकल 371C है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस स्टेट के साथ रिलेटेड है। आपको ऑप्शन दिए गए थे मणिपुर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी सिक्किम एंड ऑप्शन डी गोवा। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में आते हो, तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि मणिपुर। जो आर्टिकल 371C है ना वो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस कंट्री को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है, तो आंसर ऑप्शन ए यानी कि मणिपुर स्टेट को। फ्रेंड ये क्वेश्चन कई बार हमें पूछेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड ये 30 क्वेश्चन थे, आई होप कोई कंटेंट अच्छा लगा होगा। फ्रेंड अगर अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 में शेयर जरूर करेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी टॉपिक। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।